Hello everyone, so page number 233, first question of this page, state Fleming's left hand rule. Now हम देखेंगे Fleming's left hand rule क्या होता है। बता दें आपको कि हम कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ NCERT क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये टॉपिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अगर डिटेल में आपको समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर लो, आपको मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो देखो मैंने जब भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया है तो मैंने आपको समझाया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स निकालने का एक तरीका है। जब भी हमें फोर्स निकालना होता है, और फोर्स कब निकालना होता है, जब मैग्नेट्स के बीच में, मैग्नेट्स के दो पोल के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए, तो वो कंडक्टर, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर एक बीच में है मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अक्सर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में और राइट हैंड थंब रूल में। तो राइट हैंड थंब रूल आपको फोर्स के बारे में कोई भी डायरेक्शन नहीं देता, बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स के बारे में आपको डायरेक्शन बताता है। इस तरह से याद रखो, F for फ्लेमिंग्स एंड F for फोर्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स, फ्लेमिंग्स में भी F आता है, लेफ्ट में भी F आता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल F मतलब फोर्स आपको निकालना है। एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसमें भी कंफ्यूज मत करना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट में F आता है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट F सो दैट इज फोर्स। अब देख लो क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, फिर नोट डाउन कर सकते हो। समझ लो क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करोगे, थंब को, ठीक है, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, जिसे हम सेंट्रल फिंगर भी कहते हैं। थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड शुड बी स्ट्रेच्ड इन दिस परपेंडिकुलर वे। सब तीनों के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर और ये इससे परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना? अब देखो ये एक्रोनिम याद कर लो, FBI। थंब से शुरू करेंगे, सेंट्रल फिंगर तक जाएंगे, FBI, 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 ठीक है। फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला FBI नहीं, FBI मतलब F4 फोर्स, या फिर जिस डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन हो रहा है, जिसे हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। F इज फॉर फोर्स या कंडक्टर का मोशन जिस डायरेक्शन में होगा वो लेंगे। B इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट हमारा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन सेम ले लेना, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो तो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम लगाना। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सपोज यहाँ पे 3 केसेस है। एक ये है कंडक्टर, इसमें करंट I इस तरह से फ्लो कर रहा है। दूसरा केस है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मेरे पास मान लेते हैं एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये अल्फा पार्टिकल है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, सबको पता है ना। ये है एक अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज और ये है एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। अगर अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप बताओ देखो करंट का तो डायरेक्शन हमें पता है, या तो I मतलब या करंट, I इज फॉर करंट, स्मॉल I या कैपिटल I हम लेते हैं करंट के लिए। करंट के डायरेक्शन में तुम फिंगर को लाइन करोगे। सेकंड में देखो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव कर रहा है उधर ही फिंगर को लाइन करना है, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि करंट I इज फॉर करंट, जिधर करंट मूव करेगा उधर ही हमारा फिंगर्स अलाइन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में ही तो करंट फ्लो करता है, पता है ना आपको। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको बताया डिटेल से, जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, बट नेगेटिव चार्ज के कारण में केस में ऑपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है I का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन में लेना है, मतलब FBI, I इज फॉर मिडिल फिंगर, ये फिंगर्स का डायरेक्शन, ये फिंगर का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ले लो, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में ले लो, या ऑपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल डायरेक्शन में ले लो। नेगेटिव इधर मूव कर रहा है, तुम इधर डायरेक्शन ले लो। चलो आओ देखते हैं। F इज फोर्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम देखें
हमें बोला कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा फिंगर्स आई वाला फिंगर किधर अलाइन होना चाहिए, इधर अलाइन होना चाहिए, देखो इधर अलाइन होना चाहिए या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए। करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना है हमें, तो ये तो मिडिल फिंगर करंट के लिए है, तो हम इसे अपोजिट कर देंगे, इधर ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये देखो FBI, दिस इज द फोर्स तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और ये करंट उधर, ठीक है, उधर। इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर आपको ये डिटेल में समझना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है इसके बेसिस पे, अगर क्लियरली पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप जाकर देख सकते हो। स्टेटमेंट देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, फोर फिंगर आपका ये वाला फिंगर होता है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर किसे बोल रहा है, ये फिंगर, फोर फिंगर को फर्स्ट फिंगर बोल रहा है। इफ द फोर फिंगर, यहाँ लिख लेना सबसे अच्छा होगा, इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेकंड फिंगर कौन सा है, सेकंड फिंगर ये है तुम्हारा, ठीक है, सॉरी सेकंड फिंगर ये है तुम्हारा, मिडिल फिंगर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा चेंज करने दो। इफ द फोर फिंगर FBI in the direction of magnetic field, four finger points in the direction of magnetic field and the second finger मतलब यहाँ पे सेंट्रल फिंगर, यहाँ पे कौन सा नाम दिया गया है, फोर फिंगर मिडिल फिंगर, चलो, एंड द मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर if the forefinger points in the direction of magnetic field and the middle finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or force acting on the conductor. कॉपी कर लें, इतना कॉपी कर ले। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर।